हेलो कोडर्स। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आ गया मैं फिर से। और आज के इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ़ यू नो द पाइथन देन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर ऑन। एंड अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला, यहाँ पे कोड में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो वर्ड 1, वर्ड 2 एंड वर्ड 3। वेट, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे वर्ड 1 है, वर्ड 2 एंड वर्ड 3 है। ठीक है। सो वर्ड 1 में कुछ वर्ड गिवन है, वर्ड 2 में भी कुछ दिया हुआ है एंड वर्ड 3 में है। ये सारे स्ट्रिंग्स हैं। एंड एक और है सेंटेंस, इसमें भी एक लाइन, वो भी एक स्ट्रिंग ही है। एंड 5 और लाइन 6 में नंबर्स इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब हमें आउटपुट प्रिंट करवाने हैं। सो आउटपुट 1 में हमें क्या कर रहे हैं, हमें जो आउटपुट होना चाहिए वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। और ये बोल रहा है जॉइन वर्ड 1 एंड वर्ड 2 विथ अ स्पेस इन बिटवीन। यानी कि हमें वर्ड 1 और वर्ड 2 को ऐड करना है, बट कंडीशन ये है कि उन दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है पाइथन में। ये हम वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या थी कि बीच में एक स्पेस होनी चाहिए। इसलिए हम उस स्पेस के लिए हम यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ेंगे एंड प्लस में वर्ड 2। तो ये हमारा आउटपुट दे देगा वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 और बीच में स्पेस खाली रहेगी। आउटपुट 2 में हमें क्या करना है? आउटपुट 2 में भी हमें स्ट्रिंग में ही आउटपुट को प्रिंट करवाना है। और join first four letters of word 1 and last four letters of word 2 with a dash in between। यानी कि हमें word 1 का first four letter, पहले मैं उसके लिए लिखता हूँ। जो word 1 है उसका फर्स्ट 4 लेटर, तो वो कैसा होगा? 0 और हम 4। ये वर्ड 1 का फर्स्ट 4 लेटर इससे आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग वाले वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से बताया है, आप उसे देख सकते हो। तो इसके हेल्प से हम वर्ड 1 के फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। एंड आई मीन फर्स्ट 4 लेटर्स ले चुके हैं। ठीक है। अब लास्ट 4 लेटर्स लेने हैं वर्ड 2 के। ठीक है। तो प्लस वर्ड 2 का हमें लास्ट का 4 लेटर्स लेना है। तो ये भी मैंने बताया था कि जब भी लास्ट लेटर्स लेने हो तो हम नेगेटिव में उसे लेते हैं। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। और कंडीशन इसमें क्या है? जॉइन फर्स्ट 4 लेटर ऑफ वर्ड 1 एंड लास्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 2 विथ अ डैश इन बिटवीन। इसके बीच में एक डैश आनी चाहिए। तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक डैश ऐड कर देंगे। सो ये हमारा आउटपुट दे देगा वर्ड 1 का फर्स्ट 4 लेटर डैश वर्ड 2 का लास्ट 4 लेटर। ठीक है। आउटपुट 3, आई मीन 10th लाइन में हमें क्या करनी है? फिर से आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए। और जॉइन द वर्ड 3 एंड n1 विथ अ स्पेस इन बिटवीन। अब इस बार वर्ड 3 प्लस n1, यहाँ पे देखो n1 क्या है, लाइन नंबर 5 में देखो n1 इज इक्वल टू 6 गिवन है। ठीक है। तो वर्ड 3 और वर्ड n1 को ऐड करना है और दोनों में स्पेस होनी चाहिए। लेकिन एक चीज तुम नोटिस करो, वर्ड 3 जो है वो स्ट्रिंग में है और n1 जो है वो इंट में है, इंटीजर में है। तो दोनों को डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? n1 को इंट से स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो करते हैं। वर्ड 3 को हम ऐड करेंगे n1 के साथ, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें n1 को। ठीक है। और कंडीशन ये है कि इसके बीच में एक स्पेस आनी चाहिए। तो स्पेस के लिए हम खाली जगह छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा वर्ड 3 प्लस स्पेस प्लस n1, जिसे हम लोगों ने इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। ओके, क्लियर है। अब आउटपुट 4 में हमें क्या प्रिंट करना है?
आउटपुट 4 में भी हमें जो आउटपुट है वो स्ट्रिंग में आनी चाहिए। अच्छा, आपको आउटपुट 3 में ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने n1 को स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया? आई मीन वर्ड 3 को भी तो इंट में कन्वर्ट कर सकते थे। तो नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट गलत था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि हमें आउटपुट जो चाहिए वो स्ट्रिंग में चाहिए, इसलिए हम दोनों को स्ट्रिंग, वर्ड 3 तो पहले से स्ट्रिंग में है और n1 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आउटपुट 4 में क्या करना है? आउटपुट 4 में भी हमें स्ट्रिंग में आउटपुट चाहिए और जस्ट हाइफन रिपीटेड 50 टाइम्स, यानी कि इस हाइफन्स को 50 टाइम्स रिपीट करना है। तो कोई बात नहीं, इस हाइफन मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। ठीक है, तो ये अच्छा, ये हाइफन को डायरेक्टली नहीं ना लिख करके इसे इसके अंदर क्लोज करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज ये एरर देगा। चेक करते हैं, कट, क्या बात है भाई। एक सेकंड, या सो ये हाइफन 50 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। आउटपुट 5 में क्या करना है? स्ट्रिंग में फिर से चाहिए जस्ट अ हाइफन रिपीटेड एन टाइम्स, यहाँ पे हम कर देते हैं इसे n2 टाइम्स। ठीक है, n2 टाइम्स। सो हमने इस हाइफन को यहाँ पे 50 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब n2 टाइम्स करना है। तो n2 देखो क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे फिर। ठीक है, ये ऐसा आएगा, मल्टीप्लाई बाय, वेयर इज मल्टीप्लाई, n2। ठीक है, n2 तो अपना इंट है, तो उसको किसी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आउटपुट 6 में क्या करना है? स्ट्रिंग में हमें आउटपुट चाहिए और just the number n1 and n2 times, इट्स मीन n1 को n2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा n1 इंटू n2 करेंगे, लेकिन n1 और n2 दोनों इंट हैं और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ऐसा हो जाएगा कि हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि जस्ट द नंबर n1, जो नंबर n1 है उसे n2 टाइम्स हमें करना है। सो इसके लिए हमें n1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे n2 से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आउटपुट, अच्छा, सारे आउटपुट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? पूछ रहा है और आर ऑल वर्ड्स इक्वल, क्या सारे वर्ड्स इक्वल हैं? उसके लिए अब हमें कोड लिखना है। अब हमें आउटपुट जो है वो बुलियन में चाहिए, ट्रू इफ ऑल 3 वर्ड्स आर इक्वल। तो 3 वर्ड्स इक्वल हैं, इसके लिए हम कैसे कंडीशन लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है, वर्ड 1 इक्वल टू वर्ड 2 इक्वल टू वर्ड 3। ठीक है, तो अगर ये तीनों इक्वल हो जाती है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स और प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब लाइन 15 में आते हैं। लाइन 15 में क्या है? इज वर्ड 1 कम्स बिफोर अदर 2। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे हमें फिर से बुलियन में प्रिंट करवाना है और वर्ड 1 जो है वो वर्ड 2 और वर्ड 3 से पहले आ रहा है क्या, उसको चेक करना है। तो पहले आने के लिए क्या होना चाहिए कि वर्ड 1 जो है वो वर्ड 2 एंड वर्ड 3 से छोटा होना चाहिए, तो वो पहले आएगा। तो उसके लिए कंडीशन लिखते हैं, बहुत इजी है, वर्ड 1 शुड बी लेस देन वर्ड 2 एंड, ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, वर्ड 1 शुड बी लेस देन वर्ड 3। तो अब वर्ड 1 जो है वर्ड 2 से भी छोटा है और वर्ड 3 से भी छोटा है, तो वर्ड 1 जो है वो वर्ड 2 एंड 3 के पहले आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब 16 में आते हैं, हैज एच। अब हमें बुलियन में चाहिए ट्रू इफ वर्ड 1 हैज द लेटर एच। अगर वर्ड 1 के पास लेटर एच है तो ये ट्रू होगा। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, एच को इसके अंदर क्लोज करना है और लिखना है इन वर्ड 1। अब अगर ये वर्ड 1 के अंदर होगा तो ये ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स। ठीक है, 17 में क्या है? एंड्स विथ ए। ट्रू इफ वर्ड 1 एंड्स विथ लेटर स्मॉल ए और
कैपिटल ए, या तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोले तो अपर केस कैरेक्टर और लोअर केस कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कैसे चेक होगा कि जो वर्ड 1 है वो ए के साथ एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा है, हम लिखेंगे वर्ड 1 डॉट एंड्स विथ, हम इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे एंड स्मॉल ए हम डायरेक्ट ना लिख करके इसे इसमें क्लोज करना होता है, एंड सेम चीज हम लिखेंगे कैपिटल ए के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। अब इससे हमें ये चेक करेगा कंपाइलर कि जो वर्ड 1 है वो स्मॉल ए और या कैपिटल ए से तो एंड नहीं हो रहा है। अगर एंड हो रहा है तो ट्रू, एंड नहीं हो रहा है तो फॉल्स, ठीक है। अब लास्ट का क्या है, हैज द वर्ड पाइथन, ट्रू इफ द सेंटेंस हैज द वर्ड पाइथन। ये जो सेंटेंस लाइन नंबर 4 में देखो, इस अगर सेंटेंस में पाइथन है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसको हम ऐसे चेक करेंगे, जैसे वर्ड को हम कैसे चेक कर रहे थे, सेम ऐसे ही हम इस लाइन वाली स्ट्रिंग को भी चेक करेंगे, पाइथन इन सेंटेंस, ठीक है। तो ये अब चेक कर लेगा कि सेंटेंस में ये वर्ड पाइथन है या नहीं है, ओके। तो इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। सो आई होप आज का जो भी ये रिपीटेशन था या फिर सब स्ट्रिंग चेक करना है या और भी जो भी चीजें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोड लिखना है तो इन सब छोटे छोटे चीजों में जो प्रॉब्लम आती होगी वो अब नहीं आएगी और सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन सारे बेसिक्स जो है ना वो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको कभी भी कोड लिखने में कोई भी मतलब प्रॉब्लम आएगा नहीं। सिर्फ आपको लॉजिक बिल्ड करना होगा, सिंटैक्स एरर